नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे और इन प्रश्नों को जब आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, नेट हो, जेआरएफ हो, जीआईसी हो, एलटी हो, हर किसी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा में ये अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रश्न हैं आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं? बाणभट्ट हैं, वेदव्यास हैं, कालिदास हैं या भवभूति हैं? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा। इसका उत्तर है सी, कालिदास। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? महाकाव्य है, व्याकरण ग्रंथ है, नाटक है अथवा गद्य है? तो ये नाटक है। तीसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं अथवा 7 हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। चौथा प्रश्न है, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का वास्तविक उपजीव्य क्या है? ऋग्वेद है, सामवेद है, धर्मशास्त्र है या महाभारत है? तो इसका महाभारत है। पांचवा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है अथवा शांत रस है? तो इसका श्रृंगार रस, इसका अंगीरस है। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति या इनमें से कोई नहीं? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। सातवां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, धीर प्रशांत नायक है, धीरोदत्त है, धीर ललित है अथवा धीरोदात्त है? तो ये धीरोदात्त नायक है। आठवां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व में आती है? वन पर्व में, सभा पर्व में, शांति पर्व में या आदि पर्व में? तो ये महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। नौवां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर ने, गेटे ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मुलर ने? तो ये विलियम जोन्स ने सबसे पहले इंग्लिश में इसका अनुवाद किया है। 10वां प्रश्न है, शाकुंतलम की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में? महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। तो महाभारत और पद्म पुराण दोनों में ये प्राप्त होती है। देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, महाभारत पर आश्रित नाटक है। रत्नावली है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्नवासवदत्तम है या मालती माधवम है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। 12वां प्रश्न है, एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई? रत्नावली की में, स्वप्नवासवदत्तम में, बुद्धचरितम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो अभिज्ञान शाकुंतल है। अंगूठी के खोने की वजह से पूरी घटना परिवर्तित हो गई थी।
13वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? नथुनी का, पायल का, अंगूठी का या लॉकेट का? तो अंगूठी का प्रयोग होता है। 14वां प्रश्न है, अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान होना या अभियान होना? तो ये पहचान है। 15वां प्रश्न है, शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः? शाकुंतल के मंगलाचरण में किस तरह के शिव की वंदना की गई है, वर्णन किया गया है? 10 मूर्ति, नवमूर्ति, अष्टमूर्ति या पंचमूर्ति? तो अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। आगे देखिए 16वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है या इनमें से कुछ भी नहीं? तो सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथम अनुवादकः कः आसीत्? अभिज्ञान शाकुंतल का जर्मन भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? गेटे ने, मैक्स मुलर ने, विलियम जोन्स ने या जॉर्ज फोस्टर ने? तो ये जॉर्ज फोस्टर ने जर्मन में अनुवाद किया और विलियम जोन्स ने अभी आपको बताया अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 18वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये सृष्टुः आद्या सृष्टि का? पृथ्वी, जल, अग्नि अथवा वायु? तो या सृष्टु सृष्टिराद्या वहति बुधयुतम, इसमें जल हो जाएगा। 19वां देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने या विश्वामित्र ने? तो ये दुर्वासा सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम आसीत्? अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का क्या नाम है? मैत्रेय है, मांडवक है, मांडव्य है या गौतम है? तो मांडव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति को, उर्वशी को, रंभा को या तिलोत्तमा को? तो सानुमति को भेजा था। 22वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? दुष्यंत का पुरोहित है, दुष्यंत का सेनापति है, इंद्र का सारथी है या कर्ण का शिष्य है? सी उत्तर सही हो जाएगा, इंद्र का सारथी। 23वां प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? मेनका की सखी है, दुष्यंत की परिचारिका है, मारीच के आश्रम की तपस्विनी है या इनमें से कोई नहीं है? तो दुष्यंत की परिचारिका, बी उत्तर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा या अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों? तो सही उत्तर होगा सी, प्रियंवदा। 25वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती है, नदी है, उद्यानपालिका है, प्रतिहारी है या अप्सरा है? तो सी उत्तर सही हो जाएगा, प्रतिहारी इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखिए, 26वें प्रश्न में शर्मिष्ठा के पिता थे, कौन थे? ययाति थे, शुक्राचार्य थे, बृहस्पर्वा थे या पुरु थे? तो ये दानवराज बृहस्पर्वा, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, सानुमति पात्र किस काव्य में है? रातार्जुनीयम में, उत्तर रामचरितम में, शिशुपाल वधम में या विज्ञान शाकुंतलम? तो विज्ञान शाकुंतल इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। 28वां प्रश्न, सारद्वत पात्र का वर्णन किस नाटक में प्राप्त होता है? ए उत्तर रामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मृक्षकटिकम, डी मुद्रा राक्षस? तो बी उत्तर सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। 29वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? योगेन्द्रायणः, दुष्यन्तः, वसंतकः, उदयनः? तो ये बी उत्तर सही हो जाएगा, दुष्यंत। 30, अनुसुईया किस नाटक में एक पात्र है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तर रामचरितम? सी उत्तर सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। सर्वदमन किस नाटक का पात्र है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी उत्तर रामचरितम, सी प्रतिमा नाटकम या डी अभिषेक नाटकम? तो ए उत्तर सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखिए 32वां प्रश्न, राजा दुष्यंतः कुत्र प्रसिद्धः?
शिशुपाल वधे, मेघदूते, कुमार संभवे, अभिज्ञान शाकुंतले। तो अभिज्ञान शाकुंतले डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। दुष्यंतः कस्य ग्रंथस्य नायकः। दुष्यंत किस ग्रंथ के नायक हैं? कादंबरी के हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं, कुमार संभव के हैं या महाकाव्य के हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम बी उत्तर सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतल में याति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो याति के यदु का है, तुर्वसु का है, पुरु का है या द्रुह्यु का है? तो सी उत्तर सही हो जाएगा, पुरु का नाम इसमें उल्लिखित है। 35वां प्रश्न देखिए, शकुंतला की सखी कौन है? गौतमी है, मालविका है, उर्वशी है या अनुसुईया और प्रियंवदा है? तो अनुसुईया और प्रियंवदा ये शकुंतला की सखियां हैं। 36वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर गई थी। गौतमी गई, मेनका गई, अनुसुईया गई या प्रियंवदा गई? तो गौतमी उनके साथ गई थी। इस प्रकार से ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं 37वां प्रश्न। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आई? अनुसुईया के, प्रियंवदा के, कर्ण के या गौतमी के? बी उत्तर सही हो जाए, प्रियंवदा ने आग्रह किया था। 38वां प्रश्न देखिए, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? कर्ण ऋषि के, दुष्यंत के, सद्य प्रसूता हरिणी के या नवपल्लव युक्त लता के? तो दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी, बी उत्तर सही हो जाएगा। अनुसुईया और प्रियंवदा हैं शकुंतला की सखियां हैं, दुष्यंत की रानियां हैं, कर्ण आश्रम की अध्यक्षा हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये शकुंतला की सखियां हैं। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया कि यदि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, कि तू अस्वस्थ हो जाएगी, कि तेरे पुत्र तुझे भूल जाएगा या तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा? डी उत्तर सही है, तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, ऐसा सा शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। आगे देखिए 41वां प्रश्न, दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। बसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी। किसी अभिज्ञान पहचान को देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो अभिज्ञानाभरण दर्शन, किसी पहचान या विज्ञान के देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति? प्रवेशकस्य, चूलिकायाः, विस्कम्भकस्य या अंकावतारस्य? तो इसका सी उत्तर सही है, विस्कम्भक है प्रारंभ में, तो विस्कम्भक इसका उत्तर सही हो जाएगा, सी। 43वां प्रश्न देखिए, चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर की घटना, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की घटना, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की घटना, मृत्युपरांत शमशान जाने के अवसर की घटना? तो ये सी उत्तर सही है, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की घटना चतुर्थ अंक में वर्णित है और विदाई का सो अवसर है जिसमें कर्ण शकुंतला को विदाई के अवसर पर और संदेश दे रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है, दुष्यंत की परिचारिका है, कर्ण आश्रम की अध्यक्षा है, मारीच आश्रम की तपस्विनी है, एक अप्सरा है। तो ये कर्ण आश्रम की अध्यक्षा, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न, गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी थी, वृद्धा तापसी थी, आश्रम की परिचारिका या कर्ण की अध्यक्षता? तो ये वृद्धा तापसी थी। 46वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखी, अप्सरा, तपोवन की अध्यक्षा है, दुष्यंत की प्रतिहारी? तो वृद्धा तापसी आता है तब भी आपको सही करना है और तपोवन की अध्यक्षता आता है तब भी सही करना है। ये किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने की विधियां हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछना गया, कहीं आप उलझ न जाए, ये आपको ध्यान रखना है। 47वां प्रश्न है,
पात्र का वर्णन किस नाटक में है? तो सारंगर्भ, उत्तर रामचरितम में है, मृक्षकटिकम में है, अभिज्ञान शाकुंतलम या मुद्रा राक्षस। सी उत्तर सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतल। आगे है तपोधनम वेत्स न माम उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है, कर्ण के लिए हुआ है, दुष्यंत के लिए हुआ है, दुर्वासा के लिए हुआ है या जंगल के लिए? तो ये तपोधन दुर्वासा के लिए उपस्थित हुआ है। जिस समय शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में बैठी हैं उस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनका स्वागत सत्कार नहीं करती हैं, तब दुर्वासा ऋषि ने बोला है कि तपोधनम वेत्स न माम उपस्थितम। 49वां प्रश्न है अस्यामहं त्वयि न सम्प्रति वीतचिंतः कः? दुष्यन्तः, सारंगर्भः, कर्णः या मरीचः? तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, कर्ण। तो ये प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयार करें। 50वां प्रश्न देखिए, शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? कर्ण ने, दुर्वासा ने या तपोवन के वृक्षों ने या मृगों ने? तो कर्ण ने संदेश दिया है। 51वां प्रश्न है 51, मम ब्रहजाम न त्वं वत्से शुचम गणेष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य क्या है? मम से कौन है? तो कर्ण, शकुंतला, सर्वदमन या इनमें से कोई नहीं? तो ये कर्ण की युक्ति है, मम से यहाँ कर्ण गृहीत होंगे। 52वां प्रश्न है शकुंतला की माता कौन थी? शकुंतला की माता मेनका थी, शर्मिष्ठा थी, मदिरा थी या मैना थी? तो ये मेनका इनकी माता थी, विश्वामित्र इनके पिता थे। 53वां प्रश्न देखिए, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है? तो सर्वदमन है, चंद्रापीड़ है, वैशंपायन है या पुरु है? तो सर्वदमन, जो भरत हुए वही दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, उनका नाम सर्वदमन था, भरत था। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने सा वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया? तो कर्ण को, शकुंतला को, मेनका को या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी को नहीं सुनाया है। इस प्रकार से ये 50+ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपने देखी और इसमें से सभी प्रश्नों को आप तैयार करें, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न हैं और निश्चित ही इन प्रश्नों को तैयार करके आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।